दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद है एक ऐसा आइलैंड जिसे एलियन आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड की खासियत देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। ये आइलैंड जितना रहस्यमयी है उतना ही स्ट्रेटेजिकली भी इसका बहुत महत्व है और दुनिया के कई देश इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसा अमीर देश भी इस छोटे से आइलैंड पर अपनी पकड़ बनाने के सपने देख रहा है। वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोकोट्रा आइलैंड की, और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस आइलैंड में ऐसी क्या खासियत है तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सोकोट्रा आइलैंड दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। इस अनोखे आइलैंड पर इस समय यमन का शासन है। इस द्वीप पर मौजूद पेड़ पौधों को देखकर लगता है कि किसी हॉलीवुड फिल्म में दिखाई गई काल्पनिक दुनिया है, लेकिन ये कोई ऐसी वजह तो नहीं जिसकी वजह से सऊदी अरब जैसा देश इसके पीछे पड़ा हो। दरअसल इस आइलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही खास है और इसी वजह से इसे द ज्वेल ऑफ गल्फ ऑफ एडन भी कहा जाता है। ये यमन से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है। ये आइलैंड एक ऐसा गेटवे है जहां से पूरी दुनिया के लगभग 30% समुद्री कंटेनर्स गुजरते हैं। हर रोज लगभग 3 मिलियन ऑयल बैरल्स पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडियन ओशियन में कदम रखते हैं, जहां से ये समुद्री जहाज अरेबियन सी को पार करते हुए गल्फ ऑफ एडन में आते हैं और फिर रेड सी से होते हुए सुएज कैनाल के जरिए यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी इस आइलैंड को कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल कर पाएगा। इसी के साथ इस आइलैंड के जरिए अफ्रीका पर भी नजर रखी जा सकेगी, क्योंकि इस आइलैंड के बहुत ही नजदीक सोमालिया स्थित है और इस रूट पर जो चीज ट्रेड शिप को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है सोमालियन पायरेट्स। ये समुद्री डाकू अक्सर ट्रेड शिप्स पर हमला कर देते हैं। इन हमलों में पैसों की हानि तो होती ही है और साथ ही में जहाज पर काम करने वाले लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन अगर इस आइलैंड को कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरे ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करना बेहद ही आसान हो जाएगा। इसी के साथ सारी की सारी मिडल ईस्टर्न डेवलपमेंट पर भी नजर रखने में भी आसानी हो जाएगी। यही नहीं बल्कि आसपास की तमाम फिशिंग कम्युनिटीज के लिए भी ये आइलैंड एक बहुत ही बड़ा स्टॉपिंग पॉइंट है। ये है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की अहमियत, जिसकी वजह से ईरान और कतार से लेकर इंडिया तक इस आइलैंड पर अपना बेस बनाना चाहता है। लेकिन दूसरी कंट्रीज इस पर अपना कंट्रोल जमाने की उतनी अधिक कोशिशें नहीं कर रहे हैं जितनी कोशिशें यूएई और सऊदी अरब कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोकोट्रा यमन का ही हिस्सा है, लेकिन यमन का हिस्सा होने के बावजूद वो कल्चरली और सोशली यमन से एकदम अलग है। सोकोट्रा आर्किपेलागो में 4 द्वीप हैं: सोकोत्रा, अब्द अल कुरी, समहा और दरसा। सोकोट्रा द्वीप का क्षेत्रफल 3796 वर्ग किलोमीटर है। ये करीब 132 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ की आबादी करीब 60,000 से 90,000 के बीच की है। यहाँ हर 1 वर्ग किलोमीटर पर मात्र 11.3 लोग रहते हैं, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से लोगों की आबादी यहाँ बहुत कम है। इस आइलैंड पर 50% सुन्नी मुसलमान और 50% सिया मुसलमान रहते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मछली पालन करते हैं या फिर खजूर की खेती करते हैं। वैसे तो यहाँ के लोग बाहरी लोगों का बहुत ही सम्मान करते हैं और आपस में प्यार से रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये आइलैंड भी यमन के उस सिविल वॉर का हिस्सा बन गया है जिसने पूरे यमन को तोड़कर रख दिया है। बात करें यमन के इस सिविल वॉर की तो इसकी शुरुआत सन 2014 में हुई थी। उस समय हुकूमत मुखालिया सिया ग्रुप अंसार अल्लाह ने यमन के कैपिटल सनआ पर कब्जा कर लिया और उस वक्त के यमन के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बंसी दवा को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। ये अंसार अल्लाह वही ग्रुप है जिसे यमनी हुती बागी के नाम से भी जाना जाता है। यमन वॉर कोई मामूली विवाद नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रॉक्सी वॉर है। साफ साफ बात करें तो इस वॉर की डोर यमन के नहीं बल्कि कुछ दूसरे देशों के हाथ में है। एक तरफ गल्फ कंट्रीज और अमेरिका है तो वही दूसरी तरफ ईरान है। अमेरिका और गल्फ कंट्रीज यमन के प्रेसिडेंट अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी को सपोर्ट करते हैं और वही दूसरी ओर ईरान हुती बागियों को सपोर्ट करता है। यमन को खुद नहीं पता है कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जहां उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसे तो दूसरे देश
लड़वा रहे हैं ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। खैर, इस बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल हम अपने सोकोट्रा आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरब और यूएई इसलिए भी सोकोट्रा पर कब्जा चाहता है ताकि वो इन हूती बागियों पर नजर रख सके, क्योंकि कुछ समय पहले यूएई पर कुछ मिसाइल अटैक हुए थे जिनकी जिम्मेदारी इन्हीं बागियों ने ली थी। ऐसे में यूएई को अगर सोकोट्रा पर कंट्रोल मिला तो वो आराम से ऐसे किसी भी हमले को रोक पाएगा। यहाँ तक कि अगर यूएई को अगर भविष्य में इन हूती बागियों पर हमला भी करना हुआ तो सोकोट्रा से इन पर मिसाइल दागना और भी आसान रहेगा। ये तो हो गई बागियों की कहानी। अब अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं। 2015 में सोकोट्रा आइलैंड में एक ऐसा तूफान आया जिसने बहुत से लोगों की जान ले ली और अच्छा खासा नुकसान कर दिया। इस मौके का फायदा सऊदी अरब और यूएई ने बखूबी उठाया और इंसानियत की आड़ लेके इस देश में घुस गए। उन्होंने उस समय यहाँ के लोगों की खूब मदद करी और धीरे धीरे वहाँ पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत कर दी। उन्होंने ये कहकर ये सब किया कि वो तूफान से पीड़ित लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ये सब तो सिर्फ दिखावा था। धीरे धीरे यूएई ने यहाँ पर अपनी सेना को भी भेज दिया। 2018 तक यूएई ने अपनी आर्मी पावर इस आइलैंड पर बढ़ा दिया और यमन की आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। 2018 के अंत तक ही यूएई आर्मी ने सोकोट्रा के तमाम सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आप सोचेंगे कि यूएई ने ऐसे कैसे इतनी आसानी से किसी देश में घुसकर उस पर अपना हक जमा लिया। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है यूएई का तेज दिमाग। उसने डायरेक्ट यहाँ पर अपने कदम नहीं जमाए बल्कि पहले यहाँ के लोगों को अपनी ओर किया। इसके लिए यूएई ने इस आइलैंड के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब पैसा खर्चा किया। यूएई ने यहाँ रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाए। यहाँ तक कि सऊदी ने यहाँ के टीचर्स, डॉक्टर्स और नौकरशाहों को अपने पास से सैलरी देना भी शुरू कर दिया। इन सभी चीजों ने सोकोट्रा के लोगों का दिल जीत लिया और वैसे भी सोकोट्रा के लोग पहले से ही यमन के प्रेसिडेंट अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी से नाराज थे। और भाई, जब यूएई से दिल खोलकर पैसा मिल ही रहा है तो भला वो यमन का साथ देते भी क्यों। हालांकि यूएई की इस हरकत से सऊदी अरब बहुत ज्यादा नाराज हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएई ने सऊदी अरब का पत्ता काट दिया था। लेकिन जिस तरह से यूएई ने खुलकर ये सब नीतियां अपनाई, ऐसे में ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि यूएई को सऊदी अरब की ज्यादा चिंता थी भी नहीं। दरअसल यूएई अब सऊदी अरब से हटकर अपना खुद का स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल गोल देख रहा है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूएई ने यमन के पास स्थित ज्यादातर चोक पॉइंट्स पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। यूएई ने बाब एल मंदेब खाड़ी में स्थित पेरिम आइलैंड पर अपना एक एयरबेस भी बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ से यूएई न सिर्फ समुद्री डाकुओं पर नजर रख पाएगा बल्कि वो ईरान से आने वाले तमाम शिप्स पर भी नजर रख पाएगा। इसी के साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल और यूएई मिलकर सोकोट्रा पर एक इंटेलिजेंस बेस भी बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सोकोट्रा के गवर्नर भी कई बार यूएई की इस नीति के खिलाफ बोल चुके हैं। उनका मानना है कि यूएई यहाँ के लोकल्स का फायदा उठा के सिर्फ अपना फायदा करना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है। अब आप सोचेंगे कि भला यूएई को सोकोट्रा से कौन सी कमाई होगी, तो दोस्तों सोकोट्रा के गवर्नर की बात गलत भी नहीं है, क्योंकि सोकोट्रा एक ऐसा आइलैंड है जो कि पहले से ही बहुत फेमस है और यूएई यहाँ पर एक दूसरा दुबई खड़ा करना चाहता है। ये खूबसूरत आइलैंड पहले से ही अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और साथ ही यहाँ पर दुनिया भर की ऐसी पेड़ों की प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। इसी के साथ यहाँ पर रेप्टाइल्स और कुछ जानवरों की भी ऐसी प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। ऐसे में अगर यूएई यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके 5 स्टार होटल्स और घूमने की अच्छी जगह बना देता है तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे, जिससे यूएई को बहुत ज्यादा फायदा होगा और उसकी इकोनॉमी जो अभी तक सिर्फ तेल पर निर्भर है वो भी तेजी से ग्रो करेगी, क्योंकि यूएई भी जानता है कि वो जिंदगी भर तेल के भरोसे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर वो ऐसे ही बैठा रहा तो जिस दिन तेल खत्म होगा उस दिन उसका खेल खत्म होगा। कई अमीराती कंपनीज ऑलरेडी अबू धाबी और हदीबू के बीच वीकली फ्लाइट्स भी ऑपरेट कर रही हैं। अपने इसी प्लान के चलते बड़ी बड़ी अमीरात कंपनीज ने इस आइलैंड के नेशनल पार्क्स में बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बनाने की तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी इमेजेस भी सामने आई
आई हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि यूएई इस आइलैंड पर मौजूद यूनिक पेड़ों को यहाँ से उखाड़कर दुबई भी ले जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब यूएई ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट कर सकता है कि सोकोट्रा उसका हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यूएई पर भरोसा करना सोकोट्रा के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदायक, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।